ना बिलाल भाई ना, ऐसे तो मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता जब तक मुझे कोई तेरी गारंटी ना दे। राणा साहब सिर्फ 15,000 ही तो चाहिए, वो भी 1 महीने के उधार पर। आपको मेरी जुबान पे यकीन नहीं है क्या? मैं भाग थोड़ी जाऊंगा शहर छोड़कर। नहीं भाई, जबान पर तो यकीन नहीं है, पहले भी बड़े धोखे खा चुका हूँ पैसे के मामले में, लेकिन अब नहीं। मर्जी है राणा साहब, अब आप ही बता दें कि किसकी गारंटी चाहिए आपको। तेरे कजन मलिक शादेन की, अगर वो कह दे मैं फौरन दे दूंगा। ठीक है जी, मैं कहलवा देता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। तो शाहजैन भाई ये बात है सारी जो मैंने आपको बताई है। अब परेशानी ये है कि वो आपकी गारंटी मांग रहा है। गारंटी मांग रहा है? उसकी ऐसी की तैसी, उसे पता भी है कि तू मेरा चचाजाद भाई है, फिर भी तू उससे गारंटी मांग ली उसने ना। मुझे तू ये बता, तू उसके पास गया ही क्यों था? मेरे पास आ जाता। बस वो शाहजैन भाई, आपने अभी अभी नया प्लॉट लिया है और फिर अयान को साइकिल भी लेके दी है, तो मैंने सोचा आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया तो बस इसलिए आप बस उसे कॉल कर दें। यार ये प्लॉट, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये खर्चे तो होते रहते हैं, मामूली सी बात है ये। तू आ जाता मेरे पास। खैर अब तू कहता तो चलो मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, चला जा, उसके पास पैसे दे देगा तुझे। अल्लाह बख्शे हमारे बड़ों को, चाचा जान मेरे अब्बा जी के पास धड़ल्ले से आते थे जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। तू भी आ जाया कर, कोई मसला ही नहीं है। चलें ठीक है शाहजैन भाई, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब मलिक शाहजैन गरीबों की गारंटी देगा। उठवाई ना तू, तुझे मैं गारंटी पे पैसे, तेरा तो बंदोबस्त अभी करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मलिक जी। हाँ भाई राणे, ये बिलाल वाला क्या चक्कर है पैसों का, गारंटी का? कुछ बता मुझे, मेरे पास आया है वो, चक्कर क्या आखिर? वो जी आपके कजन को पैसे चाहिए थे उधार, इसलिए आपकी गारंटी का बोला है। और नहीं भाई नहीं, मेरी कोई गारंटी वारंटी नहीं है और ना ही मैं दूंगा गारंटी। तूने अगर उसको पैसे देने हैं दे, नहीं देने ना दे, तेरी मर्जी। मैं तो कहता हूँ कि पैसे देने से पहले कोई चीज जमानत के तौर पे रख लियो, वरना बाद में मुझे शिकवा न करना। समझ गया तू मेरी बात को? और अगर वो पूछे ना कि मलिक शाहजैन से बात हुई है तो बोल देना हाँ हो गई है बात। जी बेहतर हो गया मलिक जी, आप बेफिक्र हों। जमानत? लेकिन शाहजैन भाई से आपकी बात। हाँ हो गई है मेरी उनसे बात, और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जमानत के तौर पर मुझे कुछ न कुछ चाहिए। मेरे पास तो बस एक ही मोबाइल ही है राणा साहब। चलें यही रख लें, फिर जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं वापस ले जाऊंगा। ठीक है, तब तक ये तुम्हारी अमानत है मेरे पास। हाँ जी जाकिर भाई, लिपाई शिपाई ठीक से हो गई ना? और तख्तियों का कहा था वो भी लगा दी? जी जी बिलाल भाई, तख्तियाँ भी लगा दी और दोनों कब्रों की लिपाई भी कर दी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, काम तो आपने बहुत जल्दी कर दिया। मैं ज़रा चेक कर लूँ कब्रों को, फिर आकर आपको पैसे दे के जाता हूँ। चलो जी, ये काम भी हो गया, मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे शाहजैन भाई, आप यहाँ अचानक से? हाँ मैं वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अब्बा और चाचू की कब्र पे फातिहा ही पढ़ लूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट, कहीं तुम वो राणा? जी जी, आप बिल्कुल सही पहुँचे। राणा से मैंने पैसे इसलिए ही मांगे थे। यकीन करें ताया जान और अब्बा की कब्र की हालत बहुत ही खस्ता थी, ऊपर से रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी। मैंने सोचा मुरम्मत ही करवा लूं, और साथ के साथ फिर मैंने इसकी तख्तियाँ भी लगवा ली हैं। अच्छा, ये तो फिर तुमने बहुत ही अच्छा किया, कब्रों को मुरम्मत करवा के। जी जी शाहजैन भाई, जाहिर सी बात है हमारे बड़े हैं, हमने ख्याल रखना है अब। खैर आप फातिहा पढ़ें, मुझे ज़रा ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। वाह बिलाल वाह, गरीब होने के बावजूद भी तूने इतना बड़ा नेकी का काम कर दिया। सलाम है तुझे, अल्लाह पाक तुझे इसका अजर ज़रूर देगा। और एक मैं, सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी छोटी सोच है मेरी। या अल्लाह मुझे माफ़ करना। हेलो जी मलिक जी। हाँ राणे, तू ये बता कि बिलाल ने तुझे जमानत के तौर पे क्या रखवाया था? उसने अपना मोबाइल रखवाया था। अच्छा मेरी बात सुन,
तू एक काम कर, अभी के अभी जाके ना उसको मोबाइल वापस कर दे, और उसने तुझसे जो पैसे लिए थे ना, ऐसा समझ के मैंने उधार लिया है, मैं ही तुझे वापस करूँगा, ठीक है? ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। अब शायद मेरे गुनाह में कुछ कमी आई और अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए। बिस्मिल्लाह।